तो प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी अध्याय प्रश्न 1 है इसका। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एक जो AP दे रखी है उसका प्रथम पद उसने बता रखा है A लेना है, सारवंतर को D लेना है और nवें पद को हमें AN लेना है। तो आपको ये कुछ पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट हैं, तो इसमें A की वैल्यूज़ दे रखी हैं, D की है, N की है और AN की है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ मिसिंग है तो वो आपको मिसिंग निकालना है। जैसे यहाँ पे AN मिसिंग है तो AN निकालना है, यहाँ पे D मिसिंग है D निकालना है, यहाँ पे आपको A निकालना है, यहाँ पे N निकालना है और यहाँ पे AN निकालना है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पार्ट करेंगे हम इसका। फर्स्ट पार्ट में प्रथम पद A 7 दे रखा है, सारवंतर D कितना 3 है, N 8 दे रखा है और आपको AN यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले का फर्स्ट में प्रथम पद A कितना दे रखा है 7 है, सारवंतर D कितना है 3 है, nवा पद N यानी कितना दे रखा है 8 है और AN यहाँ पे आपको निकालना है। तो AN का फॉर्मूला बच्चों पता है आप लोगों को, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, तो AN यानी N कितना है 8 है तो A 8 निकालना है, यानी आपको जो है भाई AN दे रखा है तो N तो 8 है तो A 8 निकालना है। A कितना है यहाँ पे 7 प्लस N कितना है 8 माइनस 1 और D कितना है बच्चों सारवंतर 3। 7 हो गया, 8 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 गुणा 3। अब 7 की गुणा आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा 21 और आप 7 में 21 ऐड कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा 28। ठीक है, तो ये आपका AN यानी A8 वह पद हमें कैलकुलेट करना था। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग, A उसने माइनस के 18 दे रखा है, आपको D यहाँ कैलकुलेट करना है। N उसने दे रखा है आपको 10 और AN कितना दे रखा है उसने 0। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो प्रथम पद A कितना दे रखा था माइनस के 18, सारवंतर D आपको निकालना है, N कितना है 10 और AN कितना है 0 है। तो फॉर्मूला हमें AN निकालना है, तो AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 और D होता है। AN कितना दे रखा है बच्चों आपको 0, तो इसकी जगह तो 0 रख देंगे आप। A कितना है माइनस के 18, यहाँ रखेंगे माइनस के 18। N कितना है आपके पास 10 माइनस 1 और D आपको यहाँ निकालना है। अब 0 तो ख़त्म ही हो गया, ये माइनस के 18 ये इधर आके प्लस के 18 हो जाएगा और 10 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 गुणा में D। अब हमें तो D निकालना है, तो इस 9 को इधर लेके जाएंगे तो इधर भाग करेगा जाके, तो D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 18 को भाग कर देंगे आप 9 से। ठीक है, तो 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले के थर्ड पार्ट में बच्चों A आपको यहाँ निकालना है, मिसिंग दे रखा है। ठीक है, D माइनस 3 है, N कितना है 18 है और AN कितना है आपके पास माइनस के 5 है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है A निकालना है, फॉर्मूला वही लगाना है AN का ही। ठीक है, चलिए करते हैं। तो A निकालना है आपको, जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है, D दे रखा है सारवंतर माइनस 3 है, N आपको 18 दे रखा है और AN कितना दे रखा है माइनस के 5। तो AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 और D होता है। AN कितना है बच्चों माइनस के 5 है, तो AN की जगह तो माइनस के 5 रखेंगे। A आपको निकालना है, N कितना है बच्चों 18 माइनस 1 और D कितना है आपके पास माइनस के 3। तो A को तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसको तो निकालना ही है, यहाँ माइनस के 5। A प्लस 18 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 17 गुणा में माइनस के 3। ठीक है, A प्लस 17 की गुणा आप माइनस के 3 से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 17 की गुणा 3 से करेंगे बच्चों तो आपके पास कितना आएगा 51। अब ये 51 इधर माइनस का है तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा और ये माइनस के 5 है बराबर A। तो 51 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 51 में से 5 घटाने के बाद 46। तो ये आपके पास A का मान आया है और यही हमें निकालना था। ठीक है,
अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग, फोर्थ पार्ट। ए आपको दे रखा है माइनस के 18.9, 18.9 18.9 दे रखा है। डी कितना दे रखा है आपको 2.5। एन आपको यहाँ निकालना है और ए एन दे रखा है आपको 3.6 यानी 3.6 दे रखा है ए एन, ठीक है। और आपको यहाँ निकालना क्या है, एन निकालना है, जो एन मिसिंग वैल्यू है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू आपको, एन आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों फॉर्मूला जरूर लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए एन कितना है 3.6, ए माइनस के 18.9, एन यहाँ पे आपको निकालना है और डी कितना है बच्चों यहाँ पे 2.5। अब ये माइनस के 18 सबसे पहले इसे हटाएंगे, यहाँ पे 18.9 है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.6 और ये प्लस के हो जाएगा 18.9 बराबर n माइनस 1 और 2.5। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 18.9 में प्लस करेंगे 3.6। तो 9 और 6 कितना होता है बच्चों 15 का 5, एक हासिल लगेगा, 8 और 1 9 और 3 कितने हो गए 12, इसका 2, फिर एक हासिल लगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इन दोनों को जोड़ के आया आपके पास 22.5 n माइनस 1 गुणा में 2.5। अब हमें तो n की वैल्यू निकालनी है तो इसे हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इधर आके भाग करेगा, 22.5 हो गया और 2.5 n माइनस 1 हो गया। चलिए उसके बाद अब देखेंगे आप कि यहाँ पे भी पॉइंट यानी 5 से 1 डिजिट से पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा 225/25 n माइनस 1। फिर अगर आप 225 को भाग करोगे किससे n माइनस 1 से, तो ये आएगा आपके पास पूरा नहीं, ये पूरा की पूरा 25 की टेबल में 9 से कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। अगर आप 25 की गुणा 9 से करोगे तो आपके पास 225 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंगल चलाएंगे तो सिंगल डिवाइड नहीं हो पाएगा ये, तो इसलिए हमने सीधा सीधा 25 की टेबल पढ़ ली, तो 9 बार चला जाएगा ये। अब n की वैल्यू निकालनी है तो इस n माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 9 + 1, और 9 + 1 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 10। तो n क्या हो गया आपके पास 10वां पद, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 1 के 5वां भाग फिफ्थ पार्ट। ए कितना दे रखा है आपको 3.5 है, डी कितना है 0 है, एन आपके पास दे रखा है 105 है, तो ए एन आपको यहाँ निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए एन आपको यहाँ निकालना है, एन दे रखा है 105, डी बराबर 0 दे रखा है और ए दे रखा है 3.5 है। बहुत आसान पड़ेगा क्वेश्चन बच्चों ये। तो ए एन का फॉर्मूला होगा आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो हमें निकालना ही है बच्चों, ए कितना है आपके पास 3.5, एन 105 माइनस 1 और डी कितना है बच्चों 0। 3.5 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 आएगा गुणा 0। अब ये बच्चों बताया आपको कि 0 की अगर हम किसी भी चीज़ से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये पूरी टर्म्स तो 0 हो जाएगी। 3.5 + 0, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये तो ख़त्म हो गया। तो ए एन कितना है बच्चों आपके पास 3.5, ठीक। तो ये आपके पास ए एन आ गया 3.5। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।